दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत खास बात करने वाला हूँ। खास बात क्यों? क्योंकि आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा रिलायंस के रिजल्ट के बारे में। और रिलायंस हमें पता है कि निफ्टी 50 की टॉप कंपनी है और भारत की नंबर 1 मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी है। तो डेफिनेटली, और मैं ये भी कह सकता हूँ, मैं क्या आप सभी लोग जानते भी हैं कि रिलायंस न कि एक कंपनी है, एक अपने आप में पूरा सेक्टर है। रिलायंस के जो रिजल्ट है या जो रिलायंस के रिजल्ट अनाउंस करती है, उसमें रिलायंस जियो के भी रिजल्ट होते हैं, उसमें रिलायंस रिटेल के भी रिजल्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो रिलायंस अपने आप में एक इंडस्ट्री है और इसके रिजल्ट को पढ़ना, समझना, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ना हमें डीपली एनालिसिस करने की ज़रूरत है, बट एक मोटा मोटी और एक अंदाज़ा ज़रूर लगाना चाहिए। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा मार्केट, हमारी भारत की इकोनॉमी और जो टॉप कंपनी है वो क्या रिजल्ट पोस्ट करने वाली है। और ख़ास बात ये भी है कि जो इस सिचुएशन में, इस दौर में हम सभी लोग जो निकले हैं, जो कोरोना का काल चल रहा, अभी भी चल रहा है और वैक्सीन लग रही है लोगों को, लेकिन इस बुरी सिचुएशन ने इस बड़ी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, क्या ये बड़ी कंपनियां अपने आप को किस तरीके से इन्होंने डील किया, क्या ये प्रॉफिट निकाल पाई, और निकाल पाई तो कितना बेहतर प्रॉफिट निकाल पाई। तो इनको समझना और इनको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग गूगल पे आ गए और इस पर गूगल पे हम सीधा सीधा रिजल्ट अगर डालते हैं कि रिलायंस क्वार्टरली रिजल्ट क्या है, तो देखिए ये ओपन होके आ जाएगा। ये देख रहे होंगे आप, आपको ऊपर ही सब दिख रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री क्वार्टरली रिजल्ट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ये आपको हेडलाइंस में ही पता चल रहा है कि जो इनकम है राइज हुई है 12.5% क्वार्टरली बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर YoY बीट्स एस्टिमेट सेल्स को इसने बीट्स किया है। चलो हम थोड़ा सा इसके अंदर चल के डीप डाउन में इसके रिजल्ट को पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो दोस्तों, ये आप लोगों को दिख रहा होगा क्वार्टरली रिजल्ट, यानी कि ये आपके सामने रहे हैं। ये दिसंबर 2020 के हैं और ये सितंबर, यानी कि ये लास्ट क्वार्टर के हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर तो बेहतर ही होगा, और ये हर कंपनी परफॉर्म कर रही है कि धीरे धीरे जैसे हम इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं तो क्वार्टरली और हर क्वार्टर में बेहतर रिजल्ट पोस्ट कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो टोटल इनकम आई है, यहाँ पे दिखा रहा है 67,400, ये करोड़ में है, ऑब्वियसली बात है। नेट सेल्स है, ये हमारी इंक्रीज़ हुई है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में। यहाँ पे 61,246 करोड़ की नेट सेल्स हुई थी, यहाँ पे 67,400 करोड़ की नेट सेल्स हुई है। तो यानी, और जो नेट सेल्स दोस्तों आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, ये स्टैंड अलोन है, यानी कि जो रिलायंस की सब्सिडरी है वो इंक्लूड नहीं है। अगर हम इस डेटा को कंसोलिडेशन बेसिस पे देखते हैं, यानी कि जिसमें सारी रिलायंस की सब्सिडरी भी इंक्लूड है, जिसमें रिटेल का हो गया और उनके टेलीकॉम सेक्टर का हो गया, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कितना बेहतर है। यहाँ पे दिसंबर में 1,23,997 करोड़ का नेट सेल्स हुआ है और पिछले क्वार्टर से काफ़ी बेहतर है। और अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर 2019 के दिसंबर की, तो उससे हमारा ये थोड़ा सा सेल्स डिक्रीज हुआ। यहाँ पे 1,53,179 करोड़ का था, जबकि इस क्वार्टर में 1,23,997 करोड़ का है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो काम थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। और ऑब्वियस ही बात है कि जो पिछले साल की सिचुएशन थी, तो ये साल पूरा हमारा क्वारंटाइन में और कोरोना में इस सिचुएशन में निकल गया। लेकिन फिर भी अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो क्वार्टरली बेसिस में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि जो अगर हम इसके स्टैंड अलोन
नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में जो निकल के आ रही है वो 8,628 करोड़ की है, जबकि पिछले क्वार्टर में 6,546 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी। ये सिर्फ रिफाइनरी जो इनका मेन बिजनेस है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर यहीं पे हम ये कंसोलिडेटेड डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें कि सारे इनकी सब्सिडियरियों को इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसमें जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 14,819 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 10,497 करोड़ का था। तो ये एक देखने वाली बात है कि दोनों ही जगह पे इनकी जो प्रॉफिट है वो अच्छा निकल के आ रहा है, और ये रिलायंस के लिए और इवन मैं ये कहूँगा इकोनॉमी के लिए और हर एक कंपनी के लिए फ़ायदे वाली बात है। जिस तरीके से आईटी की कंपनियों ने अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए थे, और जब रिलायंस का एक सर्वे हुआ था तो लोगों को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था कि ये रिफाइनरी का काम, क्योंकि पेट्रोल और डीजल वगैरह का जो काम था, गाड़ियां बंद रही थी और बहुत सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, तो इतनी उम्मीद नहीं कर रहे थे जिस हिसाब से इन्होंने रिजल्ट निकाल के दिए हैं। तो ये बहुत अच्छे इन्होंने रिजल्ट इस बार पोस्ट किए हैं। अब दोस्तों आप लोग एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली जो बात है वो ये है, अगर हम इसका स्टैंड अलोन यानी कि रिफाइनरी का जो मेन काम है उसका इस क्वार्टर से और पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इनका जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो यहाँ पे डिक्रीज़ है। यानी कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 9,585 करोड़ का इन्होंने रिफाइनरी के बिजनेस ने इनको नेट प्रॉफिट दिया था, और इस बार 8,628 करोड़ का इन्होंने बिजनेस दिया। लेकिन यानी कि इस पे तो यहाँ पे इनका कम हुआ है, लेकिन अगर हम लोग इसी को कंसोलिडेटेड में देखें यानी कि जिसमें देखते हैं तो फिर इसमें हमें बढ़ोतरी नज़र आ रही है। यानी कि पिछले साल से इस साल इनका ये डेटा अच्छा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल इनका 11,784 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 14,819 करोड़ का प्रॉफिट इस साल 2020 के दिसंबर वाले क्वार्टर में हुआ। यानी कि कंसोलिडेटेड में तो इनको अपसाइड है ईयर ऑन ईयर में भी, और स्टैंड अलोन यानी कि रिफाइनरी वाले बिजनेस में इनको डाउन साइड। इसका मतलब ये है कि रिटेल में और जियो जो इस समय इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, रिलायंस का जो इनकी बहुत अच्छी सब्सिडरी है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के दे रही है, उसके वजह से ओवरऑल इनको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी प्रॉफिट हुआ है, जिसमें जियो का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये बात समझने वाली है कि जियो जो इसकी सब्सिडरी जो इन्होंने इनको हेल्प कर रही है वो बहुत अच्छे तरीके से इनको सपोर्ट कर रही है इनके बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। तो ये एक समझने वाली बात है। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप देखें इसमें 3 महीने का चार्ट, 6 महीने का चार्ट लगा करके, तो ये लगभग 1900 से 2000 के बीच में रेंज में घूम रहा है, और जिसको क्योंकि हम सभी लोग वेट कर रहे थे और हमें इतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि ये शेयर इतने अच्छे रिजल्ट पोस्ट करेगा, तो हमें काफ़ी दिनों से 1900-2000 की रेंज में घूमता हुआ नज़र आ रहा था। अगर हम इसका 52 वीक का हाई देखते हैं तो ये देखिएगा कि इसने लगभग 2400 रुपये का 52 वीक का हाई बनाया है। जो लो बनाया है ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, वहाँ तक तो पहुँचना शायद अब इसका अभी हाल फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है। फिर भी ये शेयर मार्केट है जो कुछ कहा नहीं जा सकता कौन सी न्यूज़ आ जाएगी सामने, लेकिन अभी इसने जो अपना हाई बनाया है उससे भी ये 20% के डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। अगर हो सकता है इस न्यूज़ की वजह से ये काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, अब यहाँ से ज़्यादा नीचे ना जाए। अगर जाता है तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आपको बाई करना है और इसे लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखना हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं यही कहूँगा कि ये बहुत अच्छे से रिजल्ट पोस्ट किए। अगर आपके पास में ये शेयर है तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, और अगर आपके पास में नहीं है तो इसका प्राइस अभी भी अट्रैक्टिव मोड पे अवेलेबल है। अगर आपको वेट करना है तो थोड़ा सा, अगर ये आपको लगता है तो 1900, 1950, 2000 की रेंज में बहुत सही प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए आपको अवेलेबल है। तो प्लीज़ इसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, और सारी चीज़ें अच्छी हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छे पोस्ट किए, और जियो इसका धमाल मचा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपने अभी भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू नहीं किया है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जीरोधा में अपना अकाउंट खुलाएं। जीरोधा एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप प्लीज़ इसको जीरोधा में अकाउंट खुला के इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।